हेलो फ्रेंड। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आज आपके साथ नवागत विद्यार्थी जो हैं उन पे चर्चा करूँगा। जी हाँ, 12th का रिजल्ट आ चुका है। सीबीएसई का आ गया है, स्टेट बोर्ड्स का आ गया है। मध्य प्रदेश सरकार में एडमिशन का तीसरा राउंड चल रहा है, जो अंतिम राउंड है। और सरकार की उच्च शिक्षा विभाग की मंशानुसार 1 जुलाई से कक्षाएं प्रारंभ की जा चुकी हैं। अभी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में थोड़ा विलम्ब हो रहा है। सेकेंड ईयर की परीक्षा भी खत्म हुई, इसलिए थर्ड ईयर की क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई है, पर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की कक्षाएं सभी जगह प्रारंभ की जा चुकी हैं और बहुत जल्द बीए थर्ड ईयर की भी चालू होंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2020 में मध्य प्रदेश में एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की जा चुकी है। उसके अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार किया जा चुका है और सभी शिक्षक विद्यार्थी एनईपी से परिचित हैं। अभी 12th में ये पास आउट हो गए जो बच्चे प्रथम वर्ष में आ रहे हैं, उनके सामने थोड़ी समस्या है, लेकिन अवेयरनेस और जानकारी यूट्यूब और विभिन्न साइट से उन्होंने जानकारी ली है और प्रवेश लिया है। सभी विद्यार्थियों ने ऑनलाइन एडमिशन लिया। ऑनलाइन पोर्टल में उनको विषय मिले, उन विषयों का उन्होंने चयन किया। देखिए, इसमें प्रथम वर्ष में आधार पाठ्यक्रम में आपको 4 पेपर रहेंगे। भाषा संस्कृति रहेगा जो हिंदी भाषा से संबंधित है। दूसरा अंग्रेजी भाषा से। तीसरा रहेगा आपका यहाँ पे पर्यावरण और उद्यमिता से। योग, उद्यमिता, हिंदी भाषा, संस्कृति, अंग्रेजी भाषा, इन सभी में आपके जनरल नॉलेज, भाषा विज्ञान, अंग्रेजी भाषा, भाषा विज्ञान, उद्यमिता क्या है, उद्यमिता कैसे की जाए, योग क्या है, योग कैसे करा जाए, योग के क्या फायदे हैं, योग और पर्यावरण, इन सब से। पर्यावरण का एक सेकंड पेपर आपको सेकेंड ईयर में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन ये 4 पेपर हैं। ये ओएमआर सीट में होते हैं। आपको ओएमआर सीट मिलती है परीक्षा में, आपको 4 विकल्पों में सही विकल्प पे काला गोला लगाना पड़ता है। ये आपके आधार पाठ्यक्रम की बात हो गई। इसके साथ ही आपको एक प्रोजेक्ट भी करना पड़ेगा। सामुदायिक प्रोजेक्ट करें किसी विषय को लेके, सामुदायिक जुड़ाव पे काम करें, इंटर्नशिप करें। ये एक आपका अलग से रहता है। जो विषय के हैं आपके शिक्षक वो आपको बताएंगे महाविद्यालय में क्या क्या चल रहा है। अब आते हैं मूल विषय पे। देखिए, मूल विषय में हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, ये साइकोलॉजी, ये सब आपके कला संकाय के विषय हैं। और जब आपके कॉमर्स की बात आती है तो उसमें कॉमर्स में बिजनेस मैथ्स है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रबंध के सिद्धांत है, ये सारे विषय कॉमर्स के आते हैं। और साइंस की बात करते हैं, विज्ञान संकाय के बीएससी की, तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये आते हैं विषय। सामान्यतः सबसे ज़्यादा संख्या होती है साइंस में, तो संख्या कम होती जा रही है क्योंकि इंजीनियरिंग लाइन में चले जाते हैं, मेडिकल में चले जाते हैं और दूसरी विधाओं में चले जाते हैं बच्चे। कॉमर्स स्ट्रीम में संख्या बढ़ रही है। कॉमर्स में बहुत से बच्चे आते हैं, कॉमर्स में लेते हैं। तो उसके बाद आर्ट्स। अभी आर्ट्स जो है, जिसे कला संकाय कहते हैं, इसके प्रति रुझान फिर से बढ़ा है। मैं कला संकाय के तहत आपने जो विषय लिया उसमें अभी संशोधन कर सकते हैं, विषय बदल सकते हैं। बदल लीजिए अगर आप कहीं कंफ्यूजन के कारण कहीं कोई विषय ले लिया। देखिए, जितने भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें सामान्य ज्ञान का पेपर होता है। तो आप आधार पाठ्यक्रम तो सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, हिंदी, अंग्रेजी, योग और फिर आपका उद्यमिता। सेकेंड ईयर में आप पर्यावरण पढ़ेंगे, महिला सशक्तिकरण पढ़ेंगे। थर्ड ईयर में भी आपको कंप्यूटर जनित रोजगार, कंप्यूटर से संबंधित एक प्रश्न पत्र रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको जनरल नॉलेज से अवेयर कराती हैं, जनरल नॉलेज से परिचित कराती हैं और ये कंपलसरी है, अनिवार्य विषय है। इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए कि आपको पढ़ना है, इससे आपका पूरा जनरल नॉलेज स्ट्रांग होगा। अब आते हैं मूल विषय पे। देखिए, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जो राज्य सरकार लेती है पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से, और केंद्र सरकार लेती है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से, या किसी को अगर शिक्षण कार्य में जुड़ना है तो उसमें नेट की परीक्षा होती है यूजीसी के द्वारा, और एक होती है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये 4 परीक्षाएं होती हैं अलग अलग माध्यम से।
इन सभी के लिए आपको कोई एक विषय चुनना पड़ेगा। जो मुख्य विषय आपको चुनना है, बहुत सोच समझ के आप चुनिए। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाएं चाहे बैंक की हों, चाहे रेलवे की हों, या राज्य सरकार की हों या केंद्र सरकार की, इन सभी विषयों में कॉमर्स स्ट्रीम के जो बच्चे हैं उनको तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उनके तो कॉमर्स के विषय रहते हैं, तो उनके लिए रेजोनेंस की बात होती है, रीजनिंग की बात होती है, वो उनको दिखाया जाता है। अब कला संकाय के बच्चों में बड़ा वो रहता है। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं या राज्य सरकार की प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं, केंद्र सरकार की प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं, तो आपको मूल विषय चुनना पड़ेगा। इसमें आते हैं आपके सामान्य विषय हैं, जिसमें नंबर 1 पे चल रहा है अभी समाजशास्त्र। विगत 3-4 दशकों से समाजशास्त्र नंबर 1 पे चल रहा है। यहाँ तक कि साइंस विषय पढ़ने वाले, इंजीनियरिंग विषय पढ़ने वाले भी यूपीएससी में समाजशास्त्र विषय को ही चुनते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी, समाजशास्त्र का शिक्षक हूँ इसलिए विषय की, मैं प्रासंगिकता की बात कर रहा हूँ। समाजशास्त्र सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इसके बाद आता है आपका इतिहास, राजनीति शास्त्र। ये 3 विषयों का कॉम्बिनेशन जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको प्रतियोगी परीक्षाएं, प्रशासनिक परीक्षाएं और शैक्षणिक कार्य में आगे ले जाने में बहुत ही सहयोग करेगा, बहुत ही मदद करेगा। अब इन विषयों को चुनने के साथ देखिए, इनसे आप प्रशासनिक तैयारी करें, यूपीएससी, पीएससी की तैयारी करें, नेट की तैयारी करें, सेट की तैयारी करें, अगर ये सभी तैयारियां आप करते हैं तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे आप क्वालिफाई होंगे। अभी जो 2023 में रिजल्ट आया था ना यूपीएससी का, 3 महीने पहले, सबसे ज़्यादा जो मेरिट बनी है उसमें 45 छात्र थे यूपीएससी में जिन्होंने समाजशास्त्र विषय लिया। और इसी तरह से पीएससी में भी देखिए, समाजशास्त्र के विद्यार्थी सबसे ज़्यादा करते हैं। समाजशास्त्र क्या है, आपके लिए बहुत से रास्ते देता है। समाजशास्त्र एक ऐसा चौराहा है, एक ऐसा स्थल है जहाँ से सभी तरफ के लिए, सभी जगह के लिए रास्ते निकलते हैं। चाहे आप राज सेवा में जाना चाहें, चाहे केंद्र सरकार की प्रशासनिक सेवा में जाना चाहें, समाज कल्याण में जाना चाहें, या आप टीचिंग लाइन में जाना चाहें, काउंसलर बनना चाहें, परामर्शक बनना चाहें, जनसंख्याविद बनना चाहें, सोशल एक्टिविस्ट बनना चाहें, और आप अगर नेता भी बनना चाहते हैं, नेतृत्व भी करना चाहते हैं, तो आपको समाजशास्त्र का, समाज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सबसे पहले समाज की स्थापना हुई, समाज ने फिर अपनी आवश्यकताओं के लिए भूगोल की का चयन करा, राजनीति का चयन करा, इतिहास का चयन करा। इतिहास को लोग कहते हैं ना सब, जी नहीं, समाज सबसे पुराना है, समाज का ही तो इतिहास होता है ना, इतिहास का समाज नहीं होता, समाज का इतिहास होता है। इतिहास वाले हमको बताते हैं समाज कैसा है, अर्थात समाज सबसे पुराना है। राजनीति कहाँ होती है, समाज में होती है। भूगोल कहाँ देखा जाता है, भौगोलिक पर्यावरण, समाज का, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि हमको लैंग्वेज, भाषा, भाषा के लिए मैंने कहा ना आपको आधार पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, तो सिर्फ 3 विषय आपके महत्वपूर्ण है, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र। एक और विषय आपके लिए है जिसका कि आप चयन करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं, वो है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक। आज हमारी सारी जो व्यवस्थाएं हैं अर्थशास्त्र पे टिकी हुई है, आर्थिक क्रियाएं हमारी हैं निरंतर बढ़ती जा रही हैं, तो अर्थशास्त्र चुनें। इन 4 विषयों को चुनने के लिए जो फर्स्ट ईयर में जिन्होंने प्रवेश लिया है, देखिए आपको मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव 3 विषय चुनना है और एक व्यावसायिक, वोकेशनल। तो इन 4 विषयों, पहले हमारे यहाँ 3 विषय रहते थे, अब 4 विषय हो गए। तो पहला पेपर जो है आप मेजर में समाजशास्त्र चुनिएगा, माइनर के लिए आप जो है इतिहास चुनिएगा, ओपन इलेक्टिव के लिए आप राजनीति चुनिए। ये 3 का कॉम्बिनेशन बनाइए, और फिर बाकी आपका जो है वो अलग अलग है, व्यक्तित्व विकास है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ये आपके व्यावसायिक पाठ्यक्रम में आते हैं, उसके लिए अलग अलग विषय हैं। और उसमें भी बहुत से विषय हैं, आपको खेती से संबंधित हैं, जैविक उत्पाद से संबंधित हैं, ब्यूटिशियन से संबंधित हैं, रोजगार मूलक विषय हैं, वो एक अलग है। एक तो मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव में बताया कि मेजर में आप समाजशास्त्र लीजिए, माइनर में आप इतिहास लीजिए, ओपन इलेक्टिव में राजनीति लीजिए। या इसको उल्टा कर दीजिए, मेजर में आप राजनीति लीजिए, माइनर में आप समाजशास्त्र लीजिए, ओपन इलेक्टिव में आप इतिहास लीजिए। फिर इसको भी रिवर्स कर सकते हैं आप, मेजर में आप इतिहास लीजिए, माइनर में आप राजनीति लीजिए, ओपन इलेक्टिव में समाजशास्त्र लीजिए। अगर इनके अलावा आपको कहीं लेना है
इकोनॉमिक्स तो इन तीनों में मेजर, माइनर और ओपन इलेक्टिव में आप इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं, किसी उन 3 विषय में से किसी एक को छोड़ सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ अधिकांश जगह क्या हो रहा है कि लोगों में, शिक्षकों में एक कंपटीशन है कि हमारे विषय में विद्यार्थी कम होंगे तो हमारा अस्तित्व जी नहीं, किसी शिक्षक का अस्तित्व खत्म नहीं होता। शिक्षक का अस्तित्व तभी तक बना रहता है जब तक वो एफर्ट करता है, नवाचार करता है, इनोवेशन करता है, विद्यार्थियों से इंटरेक्ट होता है। अगर आप विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे नहीं खाली एडमिशन के लिए कि हमारे विषय में सर्वाधिक एडमिशन हो जाए, हम एडमिशन देते हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको विद्यार्थी के साथ जुड़ना होगा, विद्यार्थी को पढ़ाना होगा, विद्यार्थियों के साथ पढ़ना होगा, उनके साथ नवाचार करना होगा। तो कुछ लोग भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, उर्दू, इन भाषाओं को, उसमें भी हिंदी भाषा को ज़्यादा देते हैं। देखिए, अगर आपका लक्ष्य प्रशासनिक सेवा में जाना है तो आप मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव में हिंदी भाषा भूल के भी ना लें। हिंदी साहित्य आपको पढ़ना पड़ेगा। हिंदी साहित्य के लिए आप अगर हिंदी विषय में कॉलेज में, महाविद्यालय में शिक्षक बनना चाहते हैं तो फिर आपको हिंदी साहित्य लेना पड़ेगा। स्कूली शिक्षा के लिए आधार पाठ्यक्रम का आपको हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा जो है वो पर्याप्त है। तो ये गलती मत करिएगा, क्योंकि आप हिंदी साहित्य ले लेते हैं तो आप उसमें फंस जाएंगे, आपका विषय कमजोर होता है, आपको आगे की परीक्षाओं में समस्या जाएगी। इसलिए ये 3 विषय आप पढ़िए। 4 विषय की जो बात मैंने करा, समाजशास्त्र, भूगोल, भूगोल भी एक विषय है, अर्थशास्त्र है, आपका इतिहास है और राजनीति शास्त्र। 5 विषय में से आप कुछ भी मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव में लेते हैं, अपने आप आपके लिए रास्ताएं खुलती जाएंगे, रोजगार के साधन विकसित हो जाएंगे, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में जाए। फ्री में मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा समाजशास्त्र। तो प्रथम वर्ष में समाजशास्त्र में मेजर विषय जो है वो भारतीय समाज और संस्कृति है। प्रश्न पत्र का नाम भारतीय समाज और संस्कृति है। माइनर में आता है समाजशास्त्र की प्राथमिक अवधारणाएं, और इसी को कुछ यूनिवर्सिटी ने ओपन इलेक्टिव में रखा है, लेकिन ओपन इलेक्टिव में समाजशास्त्री अवधारणाएं नाम से रखा गया प्रश्न। तो ये 3 प्रश्न पत्र हैं, इनकी किताबें भी आज मार्केट में आ गई हैं, आप इनको पढ़ें। ये आपके लिए बेस हैं, मूल आधार हैं। द्वितीय वर्ष में जब बच्चा प्रवेश करता है, प्रथम वर्ष पास करने के बाद द्वितीय वर्ष में, तो मेजर में समाजशास्त्र में है आपके ग्रामीण नगरी आ जाता है, सामाजिक विकास और परिवर्तन आ जाएगा। और अब पहले रहता था तो सामाजिक विकास और परिवर्तन, उसमें ग्रामीण नगरी समाज, उसमें परिवर्तन की बात होंगे, और समाजशास्त्री शोध की बात होगी, सोशल रिसर्च की बात होगी माइनर में। ओपन इलेक्टिव में आपके वहाँ पे पर्यटन का समाजशास्त्र है। देखिए, पर्यटन का समाजशास्त्र तो समाजशास्त्र को पर्यटन के साथ जोड़ा गया। एक और है समाजशास्त्र और पत्रकारिता, पत्रकारिता का समाजशास्त्र जिसे कहते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है ओपन इलेक्टिव में, किसी भी एक को आप चुन सकते हैं। अब तृतीय वर्ष में जब आते हैं, इस साल जो तृतीय वर्ष में एनईपी चालू होगी, उसमें मेजर में आपके समाजशास्त्री सिद्धांत हैं, उसको भी पार्ट ए पार्ट बी में बांटा गया है। पार्ट ए पार्ट बी में अलग अलग थिंकर्स रखे गए हैं, वेस्टर्न भी हैं, इंडियन भी हैं, समाजशास्त्री विचारक हैं। और सेकंड पेपर जो है आपका, वो आपके समाजशास्त्री अवधारणाओं से संबंधित, उसमें समाजशास्त्र के तहत इस बार रखा गया है ट्राइबल सोशलॉजी, जनजाति समाजशास्त्र माइनर में। ओपन इलेक्टिव में स्वास्थ्य और समाजशास्त्र, हेल्थ एंड सोशलॉजी। देखिए, स्वास्थ्य बहुत बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य कैसे रहें, महामारियां कैसे असर करती हैं, समाज में महामारियों का क्या असर होता है, समाज महामारियों से कैसे लड़ता है, आयुष्मान योजना क्या है, ये सारी योजनाएं सरकार की, स्वास्थ्य सेवाएं क्या है, इन सबको समाज के साथ में जोड़ के स्वास्थ्य और समाजशास्त्र रखा गया। फिर एक और ओपन इलेक्टिव में है ग्रामीण समाज और तकनीक। देखिए, भारत गांव का देश है, ग्रामीण समाज है। इसमें टेक्नोलॉजी को किस तरह से उपयोग करें, टेक्नोलॉजी वो खेती में प्रयोग करें, स्वास्थ्य सेवाओं में प्रयोग करें, शिक्षण कार्य में प्रयोग करें। तो तकनीक का जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे, उद्योग धंधे जो कुटीर उद्योगों में तकनीक का प्रयोग करेंगे, ग्रामीण समाज उतना सशक्त होगा। तो ये आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों बताए। इतनी विविधताएं, इतनी वैराइटीज़, इतने ओपन इलेक्टिव, इतने नई नई शाखाओं के साथ समाजशास्त्र, समाज को जानने का जो प्रयास है वो सिर्फ समाजशास्त्र विषय में ही मिलेगा। वो आपके इतिहास, राजनीति, भूगोल, मनोविज्ञान या आपके अर्थशास्त्र में नहीं मिलेगा, क्योंकि समाज की सारी विधाओं को ये वो कर रहा है। इससे समाज की सारी विधाएं, इससे आपका इतिहास भी मजबूत होता है,
इससे आपकी राजनीति भी मजबूत होती है, इससे आपका भूगोल भी मजबूत होता है, इससे आपके राजनीतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, मनोवैज्ञानिक सारी शाखाएँ मजबूत होती हैं। इसलिए आप लोग सोच समझ के विषय का चयन करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद आप कहीं न कहीं किसी शासकीय सेवा में जुड़ जाएँ, शासकीय सेवा से जुड़ें। इसलिए समाजशास्त्र विषय को आप मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव में से किसी एक में ज़रूर रखें। ये भूल के गलती भी ना करें कि आप मेजर, माइनर, इलेक्टिव विषय में समाजशास्त्र को रखें ही नहीं। वहाँ आप ले लें हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य या इकोनॉमिक्स, होम साइंस, ये सब लीजिएगा। मैं इनके मना नहीं कर रहा, विषय सब अच्छे होते हैं, विषय कोई खराब नहीं होते हैं। लेकिन मेजर, माइनर, इलेक्टिव में एक विषय आपका समाजशास्त्र होना ही चाहिए। दूसरी चीज़ आपको मैं यहाँ बताता हूँ कि ये ओपन इलेक्टिव के विषय हैं, इसलिए इतनी वैरायटी रखी गई है कि विज्ञान का छात्र, कॉमर्स का छात्र भी इन विषयों को पढ़ सकता है, इनका अध्ययन कर सकता है। तो आपको मैंने विषय चयन के लिए कुछ संभावनाएं बताएं कि किन विषय का चयन करें, किसका नहीं। आपको टॉपिक कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और विद्यार्थियों के साथ इसमें